जो एक अकालगढ़ मार्केट जिस दिन लैके कि लगातार विवाद छिड़िया होया है। हुण इस मामले दे विच एक नवा खुलासा होया है कि ये मार्केट है जो वो दो नालियां दे उत्ते बनी हुई है। इस मार्केट का जो विस्तार है वो दो नालियां दे उत्ते किया गया है। हालांकि एनजीटी वालों इस मामले दे विच सख्त आदेश दिते गए हैं कि किसी भी नाले नदी दे उत्ते अगर कोई बिल्डिंग या कोई इमारत बनी हुई है तो उसके खिलाफ एक्शन लिता जाए ते इन्हां नदियां ते नालियां दे उत्तों अवैध निर्माण हटाए जान। लेकिन ये आदेशों तो बाद भी किसी भी स्टेट के चीफ सैकटरी वालों इस संबंध में अजे एक्शन नहीं लिता गया। हालांकि तुहानूं दस दिए इस मामले दे विच जो शिकायतकर्ता ने परमिंदर सिंह जिन्हां वल्लों ये मुद्दा चक्या गया सी उन्हां वल्लों सारे महकमिਆਂ ਨੂੰ पंजाब ਅਤੇ मार्केट के संबंध में सारे महकमिਆਂ ਨੂੰ सूमोटो लैन के लिए एक पत्र भेजा गया है क्योंकि इस संबंध में परमिंदर सिंह वल्लों कई शिकायतां कई महकमिਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ गईਆਂ लेकिन फिर भी इस दे विच एक्शन नहीं होया। हुण इस तो बाद उन्हां वल्लों सूमोटो लैन के लिए सीएमओ ऑफिस लोकल बॉडी पंजाब सरकार सैकटरी पंजाब सरकार प्रदूषण बोर्ड विभाग फायर सेफ्टी विभाग और नगर निगम लुधियाना नूं एक पत्र भेजा गया है जिहदे विच उन्हां वल्लों कहा गया है कि वो अपने सतर के उत्ते सूमोटो लैके भी इस संबंध विच कार्रवाई कर सकते हैं। तुहानूं दस दिए कि जो ये सूमोटो है उस संबंध विच जो एक पत्र भेजा जाता है जिस दे विच तुहानूं जानकारी दिंने आ कि सूमोटो लैके कोई भी विभाग अगर किसी मामले दे विच कोई घोटाला नज़र आता है तो उहदे नाल संबंधित कोई भी विभाग इसकी जांच कर सकता है अपने सतर के उत्ते जांच शुरू कर सकता है। इस संबंध में उन्होंने कोई आदेश लैन की या कोई शिकायत की लोड़ नहीं हुंदी। हुण देखना होगा कि ये संबंधित विभाग इस मामले दे विच की कोई एक्शन लै पाते हैं या हमेशा की तरह इस मामले नूं भी ठंडे बस्ते दे विच पा दिता जाएगा। हालांकि शिकायतकर्ता परमिंदर सिंह के वकील ने जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट जतिन शर्मा वल्लों भी इस मामले के उत्ते प्रतिक्रिया दी गई है। आओ सुनते हैं उन्हों का की कहना इस मामले। सत श्री अकाल जी, मैं राजदीप सैनी, तुसी देख रहे हो जानी तैशी न्यूज़ चैनल लुधियाना। बिल्कुल राजदीप, आपने बिल्कुल सही सवाल किया इसके ऊपर और मैं आपको थोड़ा सा इसमें अवगत कराना चाहूँगा कि हमारे क्लाइंट श्री परमिंदर सिंह जी ने इस पूरे मामले के लिए लोकल एमसी को एक बार दोबारा से अप्रोच किया है और साथ में विजिलेंस को भी और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी। और इसमें एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट मुद्दा इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें निकल कर के आई है, बात निकल के आई है कि इन लोगों ने क्या किया है कि 2-3 ड्रेन्स के ऊपर ही एक और फर्दर कंस्ट्रक्शन करके अब पहले से ही इतनी सारी दुकानें 400 से ऊपर की दुकानें बनी हुई हैं, करीब 700-800 दुकानें के करीब होगा, 700-800 दुकानें ऑलरेडी बनी हुई हैं और अभी और 60-70 दुकानें ये कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और 2 से 3 ड्रेन जो हैं उनको इन लोगों ने कवर कर लिया है। अब सवाल ये उठता है कि जब ऑलरेडी इस टाइप की कंस्ट्रक्शन के लिए ऑनरेबल प्रिंसिपल बेंच ऑफ एनजीटी दिल्ली ने हाजी आरिफ 2022 में एक जजमेंट दी थी जिसके अंदर ये साफ साफ क्लियर कर दिया था कि भाई आप किसी भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के अंदर किसी ड्रेन को अनप्रॉपरली कवर करके अपना बेनिफिट नहीं ले सकते और उसके अंदर एक बफर जोन भी आपको छोड़ना पड़ेगा। यहाँ क्या हो रहा है कि मतलब सिर्फ आंख बंद करके अपने प्रॉफिट को कमाने के लिए इन लोगों ने एक ऐसा बिजनेस बना दिया कि जहाँ ज़मीन दिखी वहाँ बस अपनी 4 ईंट डालो और उसको कंस्ट्रक्ट करो और कंस्ट्रक्ट करके आगे चलो। प्रॉफिट कमाने से ज़्यादा इनको अभी कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ना तो नींव की स्ट्रेंथ के ऊपर इन लोगों ने सोचा है। आज की डेट में नीचे से जो नाले हैं वो नालों की वजह से स्ट्रक्चर भी कमज़ोर होगा और साथ के साथ एक सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर एक जो चूहे हैं या अदर जितने भी ये जीव जंतु हैं ये जब वहाँ से निकल के नींव को ख़राब करते हैं और धीरे धीरे इसका स्ट्रक्चरल डैमेजेस ये दूसरी जगहों पर दूसरे उसमें भी आ रहा है। तो मेरा आपसे आपके ज़रिए ये कहने का जो पॉइंट है वो ये है कि एज ऑन डेट एनजीटी की प्रिंसिपल बेंच का जो इन्होंने जजमेंट है 2022 का हाजी आरिफ उसका एक तो क्लियर वायलेशन किया है क्योंकि इस जजमेंट के थ्रू ऑनरेबल एनजीटी ने साफ शब्दों में सारे ही प्रिंसिपल सेक्रेटरीज और डीजीज एंड म्युनिसिपल कॉरपोरेशन सबको ही डायरेक्शन दी है। लेकिन इन सब बातों को ओवरलैप करते हुए ओवरराइड करते हुए जो वायलेटर्स हैं जो परपेटर्स हैं इस पूरे मामले के उन लोगों ने अपनी एक और बढ़त दिखाई है और 60 से ज़्यादा दुकानें और फर्दर इन्होंने बाय कवरिंग 2 ड्रेन्स
उसको कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट कर दिया है। अब मैं आपके ज़रिए ये पूरे महकमे को बोलना चाहूँगा, एक तो हमारे क्लाइंट ने चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब, डिप्टी डायरेक्टर लोकल बॉडी, स्पेशल डीजीपी, एसएसपी विजिलेंस और चेयरमैन पॉल्यूशन कंट्रोल, कमिश्नर ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन लुधियाना, डायरेक्टरेट ऑफ पंजाब फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज और फायर डिपार्टमेंट ऑफ लुधियाना, इन सभी जितने भी पदाधिकारी हैं इनको अप्रोच किया जा चुका है। और अब बस इनके ऊपर जो कार्रवाई है वो मैं आपके ज़रिए जनता के से भी अपील करूंगा और बाकी डिपार्टमेंट से भी अपील करूंगा कि वो जितने जल्दी से जल्दी विजिलेंस सुमोटो अपनी एक कार्रवाई इसमें शुरू करें। बिल्कुल राजदीप, आपने बिल्कुल सही